लास्ट में सर, इससे पहले हम पॉडकास्ट का एंड करें, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और इनफैक्ट न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर यूट्यूब को लेके ट्रेंड चल रहा है फेसलेस चैनल का। आप खुद भी कुछ चैनल रन कर रहे हैं, इसका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? यार देखिए, ये इसमें ये होता है फ़ायदा फेसलेस चैनल में, अगर कोई आप कामयाब कर लेते हैं। देखिए, फेसलेस चैनल बनाया क्यों जाता है? फेसलेस चैनल दो तरह के होते हैं। एक तो जो वो है कि जो पाकिस्तानी लोग अक्सर चला रहे हैं, उसको भी हम फेसलेस ही कहेंगे, जैसे आसिफ अली टीवी। जी एक फेसलेस होता है, एक वॉइसलेस होता है। हाँ बिल्कुल। यानी कि एक टाइम पे दोनों भी हो सकते हैं कि फेसलेस भी है और वॉइसलेस भी है। अभी काफ़ी लोग ऐसे भी चला रहे हैं जो फेसलेस तो हैं लेकिन वॉइस होती है उनकी, जैसे हकीकत टीवी है, ठीक है, जैम टीवी, बिल्कुल बिल्कुल, ये फेसलेस हैं। तो एक तो ये चैनल है, तो इनका फ्यूचर जो है वो मैं इनको रिकमेंड तो यही करूँगा सब दोस्तों को कि यार आप फेस के साथ आएँ, फेस के साथ ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ब्रांडिंग आपकी अच्छी होती है, क्योंकि लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जिसको वो देखते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बार यूट्यूब ने हमें एक वर्कशॉप दी थी, तो शुरू में जब बिल्कुल यूट्यूब नया था, ठीक है, तो उस टाइम जो बड़े जो टॉप यूट्यूबर्स थे ना, तो उन्होंने एक वर्कशॉप दी, तो उन्होंने ये हमें कहा कि जो लोग भी फेस लेस कर रहे हैं ना, काइंडली वो फेस के साथ करें, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सही, हमारा ये तजर्बा है। वो मेरे पास अभी भी उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैंने की थी। उसमें ये बिलाल भाई भी थे शामिल, ठीक है, जो उस टाइम जो फेमस यूट्यूबर थे उनको उन्होंने इन्वाइट किया था। तो मैं ना कभी फेस लेस बनाता था, कभी मैं जो है वो फेस के साथ बनाता था। उस टाइम मेरा मिला जुला रुझान था शुरू में, ठीक है। फिर मुझे उन्होंने स्पेशली कहा था कि यार आप फेस के साथ बनाएं, आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले। मुझे उस टाइम मुझे नहीं ये समझ आई बात की, मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो बात ही अपनी बतानी है। लेकिन जब मैंने उनके कहने पे फेस के साथ बनाना स्टार्ट किया, मुझे बहुत वाज़ेह अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आपकी अपनी ब्रांडिंग हो रही है ना, सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें सर ये जो कर भी रहे हैं लोग, अभी जिस तरह आपने कहा कि एक तो है फेसलेस, एक है वॉइसलेस। अब उसमें वॉइसलेस में क्या होता है कि मुख्तलिफ क्लिप्स उठा के वो आपस में उनको जो है ज्वाइन कर देते हैं, पीछे हल्का सा को म्यूज़िक लगा देते हैं। इस वक्त लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं उसमें से, तो इसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस है आपका? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ और एक्सपीरियंस भी है। आप एक्चुअली पूछना भी यही चाह रहे थे, वो तो मैंने ज़रा आपको एग्जांपल और दे दी। अच्छा, जो वॉइसलेस या फेसलेस चैनल है ना, जिसे वो क्या कहते हैं, एक ख़ास टर्म भी यूज़ करते हैं उसके लिए, जो कि फजूल सी टर्म है, मुझे वो पसंद नहीं आती। क्या कहते हैं, आपको याद आ रहा है कि एक बहुत ही मशहूर टर्म है उन चैनल्स के लिए ना, कैश काउ चैनल। कैश काउ चैनल, अल्लाह भला कैश करे, काउ चैनल। कैश काउ चैनल। ये बस कह लें कि इन्होंने खुद ही एक मशहूर कर ली टर्म। खैर चलें, ये चैनल स्पेसिफिकली कह लें कि ऐसे कंट्रीज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जहाँ पे ऐड रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। सारी गेम तो ऐड रेट की है ना। हाँ बिल्कुल। आपको अच्छा ऐड रेट मिले, आपको पैसे ज़्यादा बने, थोड़े व्यूज़ पे भी आप ज़्यादा कमा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में आपको पता है, इंडिया में जो ऐड रेट है वो काफ़ी कम है जी। ठीक है। तो बाकी जो कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह, वहाँ पे ऐड रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही है। इवन मैं आपको बताऊँ, आप यकीन नहीं करोगे, 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा है, 10 टाइम्स। बिल्कुल एग्रीड। ठीक है। तो ये 5 to 10 टाइम्स का एडवांटेज लेने के लिए लोग फिर इस तरह करते हैं। ठीक है। अगर हम उर्दू में बनाएंगे तो फिर उर्दू में तो वो लोग देखेंगे नहीं, ठीक है, और इंग्लिश हम उतनी अच्छी बोल नहीं सकते। सही। और अगर हम एआई का यूज़ करें तो एआई सम केसेस में तो ठीक है चलता रहता है, सम केसेस में वो कई बार ना गुस्सा भी कर जाते हैं, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। हाँ, तो एआई को थोड़ा कई बार यूट्यूब जो है वो पेनलाइज भी कर देता है। ठीक है। ठीक है, कई केसेस में छोड़ भी देता है, लेकिन कई केसेस में ना एआई के चैनल्स को वो बैन भी कर देता है। ठीक है, ये भी एक नुकसान है। और लोगों को भी वैसे पता चलता है, सुनने वालों को, यार ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, लोगों को समझ आ जाती है अब। बिल्कुल ऐसे ही कि इंसान की वॉइस में और उसमें क्या फ़र्क। तो इस वजह से फिर ये बनाए जाते हैं और कि आपका रेवेन्यू अच्छा हो जाए। और मेरा ख्याल है कि जब तक आप ठीक है कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, आप ठीक करते रहो, इसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि इसमें देखें अगर सस्पेंड भी होगा तो इसमें कोई आपका नुकसान भी नहीं है। कौन सा कोई आपकी ब्रांडिंग थी, या आपके फेस का कोई मसला था कि जी आपने सालों की मेहनत से बनाया, ठीक है, जब तक कमा रहे हो कमाओ। अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो फिर तो आप करो, वैसे इसमें कोई मजायका नहीं, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो नंबरी तो नहीं है ना। आपकी एफर्ट है ना, आपकी एफर्ट है इसमें, आपका यूनिक आइडिया, आपकी क्रिएटिविटी है जी, उसके बाद ही आप कमा रहे हो। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई, मैं इसको बुरा तो नहीं कहूँगा,
और, कर और सकते इसकी हैं। मेन जो मुझे वजह लगती है वो प्रीमियम कंटेंट भी है। बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट पे भी बल्कि अगर आप बात करना चाहें कि क्योंकि हमारे यहाँ जो वही इसका जो है ना रेट इतना अच्छा नहीं मिलता है ऐड का, तो लोग प्रीमियम कंटेंट में जाते हैं, वो सारा यूके यूरोप हाँ यूएस में हाँ जाता हाँ है। हाँ, मैं वही बात ये है कि उन कंट्रीज में ऐड रेट ज़्यादा है ना हाँ। सारा, इसलिए उन कंट्रीज की ऑडियंस के लिए सारा डिज़ाइन किया जाता है। बिल्कुल सही। और वो ये भी फिर बड़ी रिसर्च की जाती है कि जी उन लोगों को पसंद क्या है, उनका ट्रेंड देखा जाता है, उनका शौक देखा जाता है, तो उसके हिसाब से फिर हम बनाते हैं। अच्छा, एक कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, मैं भी थे, वहाँ पे एक भाई ने बात की थी। उन्होंने कहा जी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह ये हमारी पॉडकास्ट है, हम उर्दू में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, तो इसको आप 15 से 20 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवा के, अब जैसा रशियन में उन्होंने कहा अरबिक में कर दें, इंग्लिश में कर दें, और जितनी चाइनीज़ में करके, यही चेहरे हमारे होंगे, बोल हम ही रहे, सारा एक्सप्रेशन हमारे हैं, इंप्रेशन हमारे आएंगे, लेकिन वॉइस हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस पे थ्रू एआई या थ्रू डेफिनेटली एआई करेंगे, और क्या है, वो तो हमारे पास को टूल नहीं है ना। अब हम उर्दू बोल रहे हैं, इसको चाइनीज़ में करना है, तो इसका आप समझते हो फ्यूचर है आगे आने वाले टाइम में? यार देखिए यूट्यूब पे तो मैंने बताया कि एआई जनरेटेड पे ना कई बार वो ना पकड़ लेते हैं, कई बार नहीं भी पकड़ते, बड़े बड़े पुराने चैनल जो है एआई से चल अच्छा, रहे असल में हैं। सॉरी, मैंने बात की फ्यूचर की, क्योंकि अभी तो एआई खुद अभी लर्निंग फेज में है ना, अभी तो उसकी मेच्योरिटी उस तरह आई नहीं है। फ्यूचर में जाके आपको लग रहा है कुछ जितनी तेज़ी से एआई इवॉल्व हो रही है? अच्छा, मैं पहले आपको एक बात बता दूं मज़े की, कि अगर तो आप ना एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो ना, किसी भी आपकी कैटेगरी में कोई कंटेंट है, आप उसको ट्रांसलेट करवा सकते हो, ये आपका लीगल राइट है। जी ठीक है, और उस पर कॉपीराइट भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। वो आपकी एक और यूनिक चीज़ हो जाएगी। मसलन हाँ। हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसको हम ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश में कर लें, जी अरबी में कर लें, अरबिक में कर लें उस ऑडियंस के लिए, जी तो इसको हम अगर यूट्यूब पे ही रख देंगे ना, तो यूट्यूब भी इस पर कॉपीराइट नहीं डालेगी। सही है। ये वो इजाज़त दे रहे हैं शुरू से, लेकिन ना इस पे थोड़ा सा एतराज़ अब चल रहा है अभी, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है। ये इतनी नई चीज़ है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स अभी खुद बड़े कंफ्यूज हैं कि इनका हमने करना तो करना क्या है। बिल्कुल सही। अभी तक ये रूल्स नहीं बना पा रहे। तो फ्यूचर इसका इसलिए नहीं होगा कि फिर फ्यूचर देखें ना, मेरी बात सुने, सबके लिए ये चीज़ आ जाएगी, तो इसमें तो आपका तो कोई इनपुट गिनी नहीं जाएगी, आपका तो कोई इसमें स्ट्रगल हो नहीं रही, आपका तो इसमें कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही। सही। एक क्लिक करेंगे सारा कुछ हो जाएगा। और अगर एक क्रिएटर आपके लिए होगा तो दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, सबके लिए हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो सारे बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें फ्यूचर होना या ना होना तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा मामला नहीं है। बस हाँ, जब ये फीचर आएगा देखने वालों का भला ज़रूर हो जाएगा कि उनके पास सारी ज़ुबानों की चॉइस मौजूद हो, वैरायटी मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो वो आप अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज को भी अपनी ज़ुबान में एंजॉय करना चाहते हो तो आप कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एज ए कंटेंट क्रिएटर भी शायद हमें ये फ़ायदा मिल जाए कि हमारी जो रीच है वो बढ़ जाए। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ये फ़ायदा ज़रूर होगा। बिल्कुल।